राहत साहब, जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने भी सुनी है और वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी काम नजर आ रही थी। अगर 12 लोगों का वो खुद भी कह रहे हैं तो कोई दुख नहीं, कोई रंज नहीं, कोई उन पे उनके नाम पे कोई ऐसी चीज नहीं, योम सोग नहीं, पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पीटीआई का जो लीडरशिप क्राइसिस है वो तो था ही, लेकिन अब समझ आई कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी गौहर अली खान साहब कुछ कह रहे हैं, वकील साहब फैसल जोशी साहब कुछ कह रहे हैं, और उमर अयूब साहब कुछ कह रहे हैं, अलीमा खान कुछ कह रही हैं, बुशरा बीबी कुछ कह रही हैं, और अली मीन गंडापुर साहब कुछ कह रहे हैं, और वर्कर्स जो है पीटीआई के वो बेचारे कुछ कह रहे हैं। और जो सोशल मीडिया है पीटीआई का, वो पूरा का पूरा वो 400 500 पता नहीं 700 लाशें कहां से बरामद करना चाह रहा है, मुझे समझ नहीं। खोसा साहब ने 281 लोग कहते हैं, 278 खोसा साहब की नजर में 278 लोग हलाक हुए वहां पे। लेकिन देखना यह है कि पीटीआई ने एज ए पार्टी ये क्या परफॉर्म किया। देखें, जब आप रेजिस्ट कर रहे होते हैं, मुजाहमत कर रहे होते हैं रियासतों के मुकाबले में, अदारों के मुकाबले में, और इनकलाब लाने की बात कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास एक पूरा रोड मैप होता है, एक सॉल्यूशन होता है, एक पूरा प्लान होता है। और जो पहले दिन से मैं पिट रहा हूं और रो रहा हूं और कह रहा हूं कि पीटीआई के पास ना कोई प्लान है, ना कोई रोड मैप है, और ना कोई सॉल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा से करता हूं कि पीटीआई के पास इनकलाब का भी कोई एजेंडा नहीं है, कोई आगे उसका तरीकाकार और एग्जीक्यूशन भी नहीं है, और टीम भी नहीं है। और इसी हालात के अंदर पीटीआई ने ये टकराव की एक कैफियत पैदा की, और उसके बाद ऐसे पार्टी जिस तरह उनको एक्ट करना चाहिए था वो नहीं कर सके। टीएलपी एक छोटी सी पार्टी है, टीएलपी के साथ भी एक क्राइसिस हुआ, लेकिन उन्होंने इनसे बेहतर परफॉर्म किया। पैट एक छोटी सी पार्टी है, पाकिस्तान अवामी तहरीक, उनके साथ एक क्राइसिस हुआ, सने मॉडल टाउन, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, पार्टी के लोगों को आइडेंटिफाई किया, अपने शोहदा को डिक्लेयर किया, उनका केस लड़ा, पार्टी उसकी फ्रीक बनी, उसकी मदई बनी, और आज तक वो केस लड़ा जा रहा है। पीटीआई तितर बितर है, कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही, कोई यूनिटी नजर नहीं आ रही, कोई उस पे वर्करों को ऑन नहीं कर रहा। वर्कर कुछ बात कर रहे हैं, लीडरशिप कुछ बात कर रही है, और सारे के सारे तकसीम है। और आज पीटीआई की बदकिस्मती देखें, पीटीआई के जो बानी हैं उनका केस फैसल वोडा लड़ रहे हैं। पीटीआई के बानी की जिंदगी की भीख फैसल वोडा मांग रहे हैं। और बड़ी स्मार्ट तरीके से हुकूमत इस सारे क्राइसिस से निकल के वो ये एक नैरेटिव डेवलप कर रही है कि ये जो हलाकतें हुई हैं ये रियासत के अदारों की और एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की लड़ाई थी, और ये था और वो था। हालांकि हुकूमत वक्त जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, और उसको इसका जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। बता तो रहे हैं आता तारड़, किस तरीके से वो बता रहे हैं वो भी, लेकिन वो बड़े बारीक तरीके से कह रहे हैं जी रियासत की रेड करेंगे, रियासत ऐसे करेंगे, रिटेलिएट करेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इसको ऑन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया।